चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपान। ठीक है, रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपान है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि कुल ये जो रॉबर्ट गेने नाम का व्यक्ति है, ये कितने प्रकार का सोपान बताया है। कितने प्रकार का सोपान बताया है? 8 प्रकार का सोपान बताया है। अब ये 8 प्रकार का जो सोपान बताया है या अधिगम बताया है, ये जो 8 प्रकार का जो अधिगम है, इसका जो सूत्र है, ये बोला कि ये सारे अधिगम सरल से जटिल की ओर है। किधर है भाई? सरल से जटिल की ओर है। अब हमको एक एक करके जानना है कि ये जो 8 प्रकार का अधिगम है, ये क्या क्या है। अभी यहीं पे याद करना है। तो पहले ये जो रॉबर्ट गेने नाम का व्यक्ति है ना, इन्होंने एक बुक लिखी है। क्या लिखी है? बुक। क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो कुछ अच्छा काम करते हैं। ये बुक लिखा है, जिस बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। बुक का क्या नाम है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक किताब किसने लिखी है? रॉबर्ट गेने ने लिखी। अब इसके जो सिद्धांत है ना, इसके सिद्धांत को अष्टपदी सिद्धांत कहा जाता है। रॉबर्ट गेने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अष्टपदी सिद्धांत कहा जाता है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि रॉबर्ट गेने का जो सिद्धांत है वो अष्टपदी है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो रॉबर्ट गेने का सिद्धांत है वो अष्टपदी कैसा है। ठीक है, ये क्या है? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल बोलते हैं। अब इस ट्रायंगल में मैं आपको बता रहा हूं कि अष्टपदी कैसे। ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ऐसे हम रॉबर्ट गेने के जो 8 प्रकार का सोपान है उसको देखेंगे। पहले को कहा जाता है सांकेतिक अधिगम। क्या बोलते हैं? सांकेतिक। सांकेतिक अधिगम याद करते चलना है यहीं पर क्लास में। सांकेतिक अधिगम किसको बोलेंगे जी? जो सिग्नल देगा, सिग्नल लर्निंग। क्या बोलेंगे जी? सिग्नल लर्निंग। अब सांकेतिक मतलब क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को संकेत देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि किसी चिन्ह के माध्यम से तेरे को मैं क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। कोई डायग्राम दिखा दे, मैं बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। ये क्या है? एक मार्कर है। मैं संकेत देकर बता रहा हूं कि ये क्या है? मार्कर है। अब इसको मेरे को अगर ऐसा नहीं बताना, मैं बोलूंगा ऐसे बोलूंगा कि ये एक मार्कर है, बोलूंगा। समझ गए? तो किसी चीज को दिखा दिखा के बताना क्या कहलाता है? सांकेतिक अधिगम कहलाता है। जैसे कि हम लोग जब बच्चों को ABCD सिखाते हैं, आप लोग सिखाओगे, गुरु जी बन जाओगे। A फॉर एप्पल, तो क्या बोलोगे? कोई टिफिन में एप्पल लाया है क्या? हो सकता है कि 60 बच्चों की क्लास में कोई बच्चा क्या लेकर आया रहेगा? एप्पल। उसको बोलोगे, दिखाओगे कि दिस इज अ एप्पल। ठीक है, और फिर आपका मन करेगा कि चलो आज क्या पढ़ लेते हैं? अनार का, आम का पढ़ लेते हैं, कबूतर का पढ़ लेते हैं। तो क फॉर कबूतर। अब आपके क्लास में कोई चार्ट लगा रहेगा, उस चार्ट में आप कबूतर को देखकर इशारा करोगे कि ये क्या है? कबूतर है। इसी को क्या कहते हैं? सांकेतिक अधिगम कहते हैं। अब मान लीजिए आप नेताजी चौक में या कचहरी चौक में या बिलासपुर के गांधी चौक से गुजरोगे, तो एक सिग्नल दिखाई देगा रेड कलर का, ग्रीन कलर का और येलो कलर का। देखे हो आप लोग? तो आप लोग जब रेड कलर रहता है तो गाड़ी को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। आपको लगता है कि रेड सिग्नल है, इस समय गाड़ी नहीं चलाना है। जब येलो सिग्नल है तो आप लोग जाते हो, और ग्रीन सिग्नल है तब भी जाते हो। तो ये क्या है भाई? सिग्नल अधिगम या फिर सांकेतिक अधिगम इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये जो सांकेतिक अधिगम है ना, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? आप लोग जानते हो? पावलोव के सिद्धांत पर आधारित। किसके सिद्धांत पर आधारित है? देखिए भाई, सारा चीज पढ़ते जाना, खत्म हो जाएगा आखिर में तो मत बोलना सर हो गया खत्म। याद करते जाना। सांकेतिक अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव के सिद्धांत। अब दूसरे अधिगम का नाम है उद्दीपक
अनुक्रिया अधिगम पढ़ रहे, कभी अधिगम बोलेंगे या सिद्धांत बोलेंगे, एक ही मतलब। उद्दीपक, अनुक्रिया, सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपको जानते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब इसको जैसे समझना है, इसमें कोई व्यक्ति रहता है, वो उद्दीपक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? उद्दीपक की तरह व्यवहार करता है, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है ना। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, जब हम स्कूल में पढ़ते रहते हैं और हमको पता चल जाता है कि 1:30 बजे लंच होने वाला है, होता है, हमारा क्लास 1 बज जा रहता है और हमको पता चलता है कि 1:30 बजे लंच होने वाला करके, तो अचानक से भिंडी का खुशबू ना नाक तक आने लगता है कि अब मेरे को टिफिन खाना है। तो मतलब जो भूख लगता रहता है ना, वो भूख में और बहुत ज्यादा तेजी आ जाता है। पता चलता है ना, जब आपको पता चल जाता है कि अब खाना खाने का टाइम है। मान लीजिए आप लोग कहीं घूमने गए हो, ट्रेवल कर रहे हैं, और पता चल गया कि सवेरे 9 बजे अब नाश्ता मिलने वाला है, इडली और डोसा, तो अचानक से हमारा उद्दीपक क्या हो जाता है? जाग जाता है और हमको भूख बहुत तेजी से लगता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उद्दीपक अधिगम। क्लियर हो रहा है? या फिर स्टिमुलस लर्निंग। ये जो है ना, ये थाइंडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? समझते जाना है, एग्जाम्पल भी जानना है और किसके सिद्धांत पर आधारित है वो भी जानना है। क्लियर हो पा रहा है? तीसरे अधिगम का नाम है श्रृंखला अधिगम। क्या नाम है? श्रृंखला अधिगम, सीरीज लर्निंग। क्या बोलेंगे? सीरीज लर्निंग। सीरीज लर्निंग किसको बोलेंगे? कुछ अधिगम ऐसा होता है जो श्रृंखला में कंप्लीट होता है, सीरीज में कंप्लीट होता है। जैसे कि आप लोग घर से कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए, तो पहले खोजते हो किसको? ताला को खोजते हो। उसके बाद जब ताला दूसरी जगह रहता है तो ताला का क्या खोजते हैं? चाबी खोजते हैं। ऐसे ही होता है ना। हो सकता है ताला चाबी एक साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ताला किसी दूसरे जगह रखा था, चाबी की जो खूंटी है उसमें हम लोग टांग के रखते हैं। फिर ताला को क्या कर देते हैं हम? गेट में लगाते हैं। किसके माध्यम से? चाबी के। तो दोनों एक दूसरे का क्या हुआ? सीरीज हुआ ना। एक काम का कॉम्बिनेशन दूसरे के हेल्प से करना क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम कहलाता है। और जैसे आप पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, वर्णमाला पढ़ाइए बोलते हैं। बच्चे को क्या पढ़ाना है? वर्णमाला। तो आप क्या बोलते हो? क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या। ऐसे थोड़ी निक्का के बाद च पढ़ा देते हैं। पढ़ाते हो तो बताओ, पढ़ा लेते हैं? कुछ भी चीज करने का क्या होता है? सीक्वेंस होता है ना। जैसे मैं अभी आप लोग को सीडीपी पढ़ा रहा हूं, शुरू दिन पढ़ा देता रॉबर्ट गिने का अधिगम का सोपान, तो मजा आता है? नहीं आता। मैं कहां से चालू किया हूं? मनोविज्ञान के इतिहास से चालू किया, फिर बाल विज्ञान पढ़ाया। वैसे इस चीजों को मैं क्या कर रहा हूं? सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? तो किसी भी चीज का क्या होना? एक श्रृंखला होना, एक सीरीज होना, एक सीक्वेंस होना क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम। क्लियर हो पा रहा है? तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। चौथे का नाम है शाब्दिक। क्या नाम है? शाब्दिक। शाब्दिक मतलब वर्बल। शाब्दिक का मतलब क्या होता है? वर्बल लर्निंग। इसका मतलब हमारा ध्यान हमेशा क्या रहता है? शब्दों को रटने की ओर रहता। हमारा जो मन कहता है कि किसी भी चीज को एक बार पढ़ लो और मेरे को क्या हो जाए? याद हो जाए, समझ में आए कि ना आए मैं लिख डालूं। लेकिन हमारा ये क्या है? एक समस्या है। चीजों को रटना क्या है? एक समस्या है। तो जैसे कोई बालक है, गेम खेलता है, देखो बालक लोग, वो गेम को क्या करता है? ऐसे देखता है और देख के कोशिश करता है कि ये क्या चीज है। फिर उसके बाद जब आप उसको बता देते हो कि ये जो गोला सा चीज है ये क्या है? गेंद है, तब वो जानता है कि ये गेंद है। जब तक आप उस छोटे से बालक को ये नहीं बताओगे ये जो गोला सा चीज है ये गेंद है, तब तक वो जानेगा क्या? फिर आप उसको बताओगे कि ये जो गेंद है ये लाल कलर का है, तब वो कल से क्या बोलेगा? कि ये जो गेंद दिख रहा है वो लाल कलर का गेंद है। आज अगर आप पहली बार बच्चे को किसी बॉल को दिखा दिए
अब बोले कि ये क्या है और उसका नाम नहीं बताओगे तो वो जानेगा क्या? आप ही ने तो बताया वो क्या है, गेंद है। फिर आप क्या बोल रहे हो, कौन से कलर का गेंद है? लाल कलर का गेंद है। इसी को क्या बोलेंगे? वर्बल लर्निंग बोलेंगे। आप चीजों को जैसा सिखाओगे वैसा बच्चा सीखता है। आप बोल दो ना शुरू दिन ही कि ये बॉल नहीं है, कुछ और चीज है करके बोल दो कि ये रेड कलर का सर्कल है या फिर गोला है, ये गोला है बोलो, तो दूसरे दिन से बोलेगा कि ये गोला है बोले। आप ही तो सिखाते। कहा गया कच्चा घड़ा को जैसे सिखाओगे वैसे ही ढलेगा। तो हम ही लोग सिखाने वाले लोग हैं। किसी भी चीज को हम ही बताते हैं कि दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ मोबाइल। कौन सिखाया? हम लोग सिखाए। और जैसा हम सिखाते आ रहे हैं वैसा उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वर्बल लर्निंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है बहु विभेदन अधिगम का सिद्धांत। बहु विभेदन अधिगम का सिद्धांत। बहु विभेदन अधिगम का सिद्धांत, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसको देखिए कि एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे कि दो चीज है जिसकी दोनों की गुणों में या प्रॉपर्टी में बहुत सारी विभिन्नताएं और बहुत सारा समानता है। ठीक है, जैसे ये दो मार्कर्स हैं। क्या है? दोनों का कंपनी कैमलिन, दोनों का कंपनी क्या है, लेकिन फिर भी एक मार्कर बहुत ज्यादा पुराना है, दिख रहा है, देखो कवर ववर सब निकल गया है। एक मार्कर क्या है उससे नया। तो डेफिनेट सी बात होगा दोनों में नए पुराने का अंतर है। हो सकता है कि एक मार्कर को हमने कब खरीदा होगा? दिसंबर में खरीदा होगा इसको। इस वाले मार्कर को कब खरीदे होंगे? जुलाई। तो दोनों के प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ क्या रहेगा? सेम होते हुए भी क्या रहेगा? अंतर रहेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? बहु विभेदन अधिगम कहेंगे। जैसे बोला जाए, साइंस की भाषा में बता रहा हूं आपको, द्रव्यमान और भार में अंतर बताइए। दोनों सेम है लेकिन फिर भी तो अलग है। द्रव्यमान क्या होता है जी और भार क्या होता है? भार किसको बोलते हैं? वेट, जो उसका वजन है। और द्रव्यमान किसको बोलते हैं? जितना सामान उसमें लगा हुआ है। यही तो होता है ना। दोनों सेम है लेकिन दोनों में क्या है? अंतर। जैसे आप सुने होंगे कि नमक और नौसागर का मिश्रण है ना। नमक और नौसागर के बीच में कोई पदार्थ, इन दोनों पदार्थ के बीच में क्या अंतर है? तो लगभग दोनों एक ही टाइप का पदार्थ, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है? अंतर है। और नमक और शक्कर दोनों लगभग एक ही टाइप का ही दिखता है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या है? अंतर। दोनों का सेम होते हुए भी दोनों में अंतर होना क्या कहलाता है? बहुविभेदन अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अधिगम का नाम है समप्रत्यय अधिगम। क्या नाम है? 6वें नंबर तक पहुंच गए हम। समप्रत्यय अधिगम, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। जैसे किसको बोलेंगे? सभी कोई भी चीज रहता है या व्यक्ति रहता है, उसके व्यवहार में किसी न किसी तरह से क्या रहता है? परिवर्तन रहता है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, उसका गुण अलग रहेगा, उसका विशेषण अलग रहेगा, उसका संश्लेषण अलग रहेगा, उसका व्यवहार अलग रहेगा। सारे वस्तुओं का गुण क्या रहता है? अलग अलग रहता है। जैसे कि जितना भी चमकने वाला जो वस्तु है, क्या वो मेटल होता है? बताइए। सभी चमकने वाला जो चीज रहेगा क्या वो धातु होता है? जरूरी नहीं है कि सभी चमकने वाला चीज धातु ही हो। कुछ चीज रोड में आप जाते रहोगे, राजश्री का पन्नी फेंका रहता है, वो भी चमकते रहता है, क्या वो एक धातु? आप कहीं जाओगे घर में देखोगे कि आपके घर में गोल्ड रखा होगा, वो चमकता है, वो तो धातु है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि वो उसमें वो प्रॉपर्टी होगा तो वो उसमें वो गुण भी होगा। एक सेंटेंस है कि सभी चमकने वाली चीजें जो है वो धातु नहीं होता है। वो किसका एग्जाम्पल है? सम प्रत्यय अधिगम का एग्जाम्पल है, जिसको क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग कहा जाता है। क्लियर है? फिर आपका 7वां नंबर है अधिनियम अधिगम। क्या है? अधिनियम
नियम अधिगम। अधिनियम अधिगम को क्या बोलते होंगे? प्रिंसिपल लर्निंग। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल लर्निंग। जैसे कोई बालक किसी नियम को सीखता है और सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करता है। कैसे? आप लोग जानते हैं, देखिए इसको बता रहा हूं, अधिनियम अधिगम। आप लोग जानते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। कौन कौन साइंस वाले हैं आप लोग में से? साइंस वाले हैं आप चलो, एग्रीकल्चर की साइंस ही है, साइंस है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। तो बच्चा क्या करता है? पहले चीजों को सीखता है कि प्रेशर क्या होता है ना भाई, प्रेशर क्या होता है। फिर प्रेशर को निकालने की कोशिश करता है कि प्रेशर कितना है। तो कैसे निकालता है? किसी भी पर यूनिट एरिया में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। पर यूनिट एरिया में लगने वाले जो बल है उसी को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो ये क्या है? अधिनियम अधिगम। कोई भी जो बालक रहता है वो क्या करता है? समप्रत्यय से समझता है और समझने के बाद उस नियम को परिलक्षित करता है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल बता रहा हूं आपको, W बराबर F इंटू डी, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। फिजिक्स में पहुंचा दिया आप लोग को, देखो आज सुने हो कि नहीं भाई? और भी है बहुत सारा। F बराबर M इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बच्चा क्या करता है? चीजों को पहले सीखता है और सीखने के बाद उसको फॉर्मूला में पुट करके क्या निकाल लेता है? आंसर निकाल लेता है। उसी को क्या कहते हैं हम? अधिनियम अधिगम। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है, सबसे लास्ट है, अंतिम है समस्या। क्या है? समस्या। समस्या मतलब भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग बताइए। पहले हम समस्या को समझते हैं कि वो किस तरह की समस्या है, उसके बाद देखते हैं कि समस्या को सुलझाने के लिए क्या साधन की जरूरत है। जैसे कि हम परीक्षा में पहले पढ़ते थे तो आता था एक प्रमेय जिसका नाम था थेल्स का प्रमेय। सुने? साइंस वाले हैं सब? चलो भूल गए। पाइथागोरस के प्रमेय को लिखिए और सिर्फ देखिए, थेल्स थोड़ा ज्यादा कठिन। तो हम क्या करते थे? पाइथागोरस प्रमेय को लिख के पढ़ने की कोशिश करते थे, पढ़ लेते थे, याद कर देते थे, पेपर में आता था तो लिख लेते थे और नंबर पा जाते थे 4 नंबर। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त रहते थे जिन लोगों को पढ़ने का मन ही नहीं लगता था। वो क्या कर देता था? छोटा सा चुटका बनाता था और पॉकेट में रखे रहता था। सर इधर उधर जाते तो उसको निकालता था। तो उसकी समस्या क्या है? वो याद ही नहीं कर पाता। याद नहीं कर पाता तो क्या, याद कर पाता है लेकिन क्या है, मन नहीं करता उसको पढ़ने का। तो क्या करता है? छोटा सा कागज में लिख लेता है, लिख लेते। तो उसकी समस्या ये है कि उसको पढ़ने का मन नहीं लेकिन फिर भी आंसर लिखना है। तो समस्या को पहले समझना है और समस्या को समझने के बाद क्या करना है? उसका समाधान करना है। तो ये जो है ना, आप लोग सुने होंगे कि जो समस्या पर आधारित जो है ना उसको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। और एग्जाम्पल क्या है बोलेगा तो किसी भी प्रमेय को हल करना, किसी भी प्रमेय को हल करना क्या कहलाता है? समस्या अधिगम कहलाता है। और आपको इसमें जानना है कि ये उच्च है और ये क्या है। इस तरह से मैंने आपको 8 प्रकार का जो अधिगम है उसको पूरा एग्जाम्पल और भी जितने तरीके थे समझाने का उससे समझाने की कोशिश किया। आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश है कि आपको यहीं पर याद कराया जाए। आप लोग घर जाके एक बार और देखिएगा वीडियो को।
ठीक है, वो तो शेयर भी कर सकते हो, आपको फ्रेंड लोग को कोई मिलेंगे तो उनको आप भेज देना, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नए टॉपिक, नए क्लास में हम कुछ और नया टॉपिक देखेंगे। अभी इस क्लास में इतना ही रखें।